पंचायत बरंडा में कांग्रेस पार्टी लोकसभा प्रत्याशी आनंद शर्मा के समर्थन में कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक अजय महाजन की अध्यक्षता में नुक्कड़ जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य तौर पर जम्मू कश्मीर एक्स मंत्री लाल सिंह चौधरी, राजस्थान से कांग्रेस नेता धर्मेंद्र सिंह राठौर, कर्ण सिंह, नूरपुर चुनाव प्रभारी एवं उत्तराखंड विधायक विक्रम नेगी के साथ राजस्थान कांग्रेस पार्टी नेता उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने भाजपा पार्टी के पिछले 10 सालों में जन विरोधी नीतियों को लेकर भाजपा पर तीखा प्रहार किया और कांग्रेस पार्टी जन कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं के बारे में अवगत करवाया। जम्मू कश्मीर के एक्स मंत्री लाल सिंह चौधरी ने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा मोदी साहब हैं, जिनका नुकसान इनके समय हुआ है, इतना कभी नहीं हुआ था। समय को इतिहास में याद रखा जाएगा कितना नुकसान हुआ है। उन्होंने धारा 370 को लेकर कहा कि अगर उनको श्रेय मिलता तो वो वहां उनके उम्मीदवार क्यों नहीं खड़े करते। सिर्फ 2 एमपी ही खड़े किए, 6 में से 4 खड़े ही नहीं किए। उन्होंने जनता से अपील की कि रुत बदली है, समय बदला है और आप भी बदल जाओ, संभल जाओ। भाजपा 4 पार का नारा पहले लगा रही थी, अब नहीं लगा रही है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इतनी सीटें नहीं मिलनी है। बड़ा मुद्दा आज मोदी साहब है, इससे बड़ा मुद्दा क्या हो सकता है। और जो उनके आगे रखे लोग हैं, उन्होंने जो हालात पैदा किए आप बेहतर जानते हैं। हिमाचल का कितना नुकसान किया, और मैं तो जम्मू कश्मीर का हूँ, हम तो भोगी हैं, हमारा जो हाल किया। तो कहने का मकसद है जितनी तबाही इस एरा में हुई है, कभी भी जैसे गोल्डन पीरियड होते थे ना, सबसे बुरा पीरियड अगर कोई कहना चाहेगा हिस्ट्री में आफ्टर 47 ये तारीखी इसको कहना जाएगा कि पूरा दिन कौन सा था, पूरा एरा कौन सा था। दिस इज वेरी क्लियर। जैसा कि आप ऐसे प्रदेश से बिलोंग करते हैं जहां का जो 370 धारा का जो है मोदी सरकार श्रेय लेती है, क्या आप कुछ जानकारी देंगे कि किस तरह की सहूलतें? अगर उनको श्रेय मिलता तो अपने एमपी खड़े नहीं करते होते। सिर्फ 2 एमपी खड़े हुए 6 में से, बाकी 4 एमपी खड़े नहीं किए। कश्मीर में तो उनके 3 के 3 नहीं खड़े हुए। जम्मू में 2 खड़े किए, एक तो मैंने लम्हा पाया हुआ है, तो दूसरा रमन के भजन से हो जाएगा पूरा। तो जनता से क्या अपील करेंगे जी? जनता का कहूँगा रुत बदली है, समय बदला है, बदल जाओ और इस समय बदल जाओ और संभल जाओ। कहते संभल जाओ है हिंदुस्तान वालों, ना तुम रहोगे ना तुम्हारी दास्तां में, अगर संभलना तो संभल जाओ। ये वक्त है, चांस है। सर भाजपा 400 पार का नारा लगा रही है, अब नहीं लगा रही, पहले लगा रही। आजकल नहीं बोलते, आजकल बिल्कुल नहीं बोलते 400 पार, क्योंकि उनको पता मिलनी नहीं है तो कैसे बोले। अब वो पहले उन्होंने लोगों को धमकाया, डराया। पहली फेज में ही उनका हाल खराब हो। नागपुर जाना पड़ा पहली फेज में, पता आपको? पहली फेज के शाम को जब हिंदुस्तान की रिपोर्ट आई, मेरी भी शादी थी, तो नागपुर रात काटना पड़ी। पूछो क्यों काटी? और सुनो, कभी भी ये नहीं लिखा जाता था कि वरिष्ठ नेता कौन से बीजेपी से, लिखा जाता था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगर न्यूज सुनिए, पहली न्यूज होती है सीनियर बीजेपी और प्रधानमंत्री, सीनियर बीजेपी लीडर। आज तो बीजेपी के लीडर बन गए थोड़े दिनों में। पहले कहते थे मैं हूँ, मेरी ही गारंटी है। अब बीजेपी की गारंटी दिखा रहे हैं। फोटो हट गया ना उससे, कोरोना वाले से हट गया, वैक्सीन से। क्यों हटा? और इसलिए हटा कि वो टीका जो है उससे पाल खाया था ना, वो इलेक्टोरल बॉन्ड को देखो ना क्या हुआ उसमें। इसलिए कहने का मकसद है, ये बड़े धर्मात्मा बनते हैं तो बीफ का कितना पैसा खाया पता आपको? बीफ की कमीशन ली उन बीफ बनाने वालों से। इससे बड़ी लानत क्या हो सकती है? बीफ क्या होता है? गाय का मांस। ये किसको समझा रही है? कहा भगवान कृष्ण वासुदेव कुटुंबकम। ये कहाँ के लोग, कहाँ के बकवास करते हैं? हम सारी और कुछ है पूछ रहे हैं। 2014 में पहली बार भारत में वर्तमान प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री जी ने आपसे जो वादे किए थे, उन वादों से लेके आज तक मैं आपका थोड़ा सा ध्यान आपको 2014 की तरफ ले जाना चाहता हूं।
साथियों, लोकसभा का चुनाव है, हर बार आप वोट देते हैं और हर बार एमपी बनाते हैं, और कभी कांग्रेस की सरकार बनती है, कभी भाजपा की सरकार बनती है। ये वोट करण सिंह मुच्चाड़ा आपसे राजस्थान से भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए मांगने आए हैं। राज का फर्क नहीं पड़ता, ये करण सिंह मुच्चाड़ा जोधपुर से एमपी बने न बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। हजारों एमपी बने हैं, हजारों एमपी बन जाएंगे, आएंगे चले जाएंगे, पर अब की बार उल्टा वोट दिया तो भारत का लोकतंत्र सुरक्षित नहीं है। हो सका, ऐसा भी हो सकता है कि 2029 में आप वोट ही नहीं दे पाओगे। अरे भाई, आप वोट किसके आधार पर देते हो? 2014 में जब मोदी जी आए थे, उन्होंने आपसे क्या कहा था? मैं झूठ बोलूं तो कोई भी व्यक्ति और भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति भी सुने तो मेरे को टोक सकता है। उन्होंने कहा था, भाइयों बहनों, एक महीने का मौका दे दो, जितना काला धन हिंदुस्तान से बाहर गया है सारा वापस ले आऊंगा। मैं आपने पूछना चाहता हूं, बताओ कितना काला धन वापस आया? कोई भी नहीं आया। अरे बोलो तो सही, आया तो बता दो। सब करण सिंह जी सारा आ गया? 1 रुपया नहीं आया। क्या 1 रुपया? उन्होंने कहा था सारा भ्रष्टाचार देश से खत्म कर दूंगा। हो गया देश का भ्रष्टाचार खत्म? अरे बोलो तो सही, तभी तो ये झूठे जीत के चले जाते कि आप बोलते नहीं हो। आपके यहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो गया? चाहे पुलिस में जाओ, चाहे कलेक्टर के पास जाओ, तहसील के पास जाओ, कोई पैसा